हेलो एवरीवन, आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके आपके लिए ट्रू इंटेंशंस क्या है, उनके आपके लिए फीलिंग्स क्या है, उनके आपके बारे में ओपिनियन क्या है, ये आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। चलिए तो फिर ये देख लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं जो कह नहीं पा रहे हैं। उनके दिल के राज आज हम लोग खोलने वाले हैं। तो देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो इन्होंने अपने दिल में छिपा कर रखी है। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूं, आप लोग भी अपने मन को शांत रखें, डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। उनकी तरफ से आप लोगों के लिए मैसेजेस क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पे 2 कार्ड्स जो है वो निकल के आ गए हैं। तो हो सकता है कि वो आपसे तो बड़े इम्प्रेस्ड है, लेकिन इस कनेक्शन को लेके डाउट में है। उन्हें ऐसे लगता है कि ये वर्कआउट नहीं कर पाएगा। आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा ही डिफरेंसेस है। इसकी वजह से आपके बारे में ये सोचते तो है, आप इनके थॉट प्रोसेस में तो हो, बट शायद वो इस कनेक्शन को लेके थोड़े से डाउट में है, खुद को लेके डाउट में है। ऐसा सोचते हैं कि आप कहाँ वो कहाँ, ये कैसे वर्कआउट कर सकता है, यहीं रुक जाना ठीक है, ऐसा कुछ ये सोचते हैं। ये आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं और आपके लिए एक मैग्नेटिक पुल ये एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन कुछ लिमिटेशंस इनके ऐसे हैं जिसकी वजह से ये फ्रंट में आके कुछ कह नहीं पा रहे हैं या फिर कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसे इंसान है जब किसी को चाहते हैं तब बहुत ज्यादा डीपली चाहते हैं, इंटेंसली ये फील करते हैं। वैसा कुछ आपके लिए ये फील करते हैं। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ कल्चरल डिफरेंस है या फिर कुछ एज डिफरेंस है। इसकी वजह से ये इस कनेक्शन को लेके थोड़े से डाउट में है। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है, मतलब आपके अलावा और कोई पर्सन इनके लाइफ में है या फिर आपके लाइफ में और कोई है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, सीक्रेट रिलेशनशिप भी हो सकता है, आप दोनों थर्ड पार्टी रहने की भी चांसेस है। यानी यहाँ पे ऑलरेडी कोई कमिटेड पर्सन है, उसके लिए कुछ फीलिंग्स डेवलप हुए हैं, ये भी यहाँ पे हो सकता है। तो कुछ कंफ्यूजन तो डेफिनेटली इनके दिमाग में है। जितने क्लियर आप हो उतनी क्लियर नहीं है ये, तो ये आपसे थोड़ा सा वक्त मांग रहे हैं। इन्हें आप हर लिहाज में अच्छे लगते हो। ये जो भी कार्ड्स आ रहे हैं वो यही शो करते हैं कि उन्हें आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हो। उन्हें ऐसे लगता है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, नेक दिल इंसान हैं, आप में पॉजिटिविटी है, लेकिन आप उनके पहुंच के बाहर हो, ऐसा कुछ ये सोचते हैं। तो आपसे रिलेटेड तो ये बहुत ज्यादा इंप्रेस है, आप इनको बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग लगते हो, लेकिन उनको ये कनेक्शन को लेके डाउट है या फिर खुद को लेके डाउट है या फिर ये खुद को कम समझते हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आपसे रिलेटेड तो बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी इन्हें फील होती है। उन्हें ऐसे लगता है कि आप कभी गिव अप नहीं करते हो और इनमें उतनी हिम्मत नहीं है। हो सकता है कि आप इनके कंपैरिजन में ज्यादा करेजियस हो, ज्यादा बोल्ड हो, और ये थोड़े से इंट्रोवर्ट है या फिर ये अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर देना ही प्रेफर करते हैं। और आप जो हो अपनी फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट रहते हो, भले ही आपको कोई आउटकम मिले चाहे ना मिले, आप कोशिशें करते रहते हो, ये भी वो आपको कहना चाह रहे। तो आप जो इनके ऊपर गिव अप नहीं कर रहे हो, ये इनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आप इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाह रहे हो और हो सकता है कि ये वो स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं या फिर कर नहीं सकते हैं। तो इसकी वजह से इस कनेक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों की मीटिंग के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि या तो आप लोग सोशल मीडिया के जरिए मिले हो या तो आप लोग वर्कआउट जहाँ पे होता है यानी जिम, योगासन, ऐसी किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के दौरान एक दूसरे से मिले हो, ये भी यहाँ पे हो सकता है।
वो आपके बारे में कुछ चीजें जानना चाह रहे हैं, उनको कुछ डाउट्स परेशान करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वैसा तो नहीं, ऐसा कुछ ही क्लियर करना चाह रहे हो, लेकिन क्लियर कम्युनिकेशन करने से डरते हो। ये यहाँ पे हो सकता है। इन्हें ऐसे लगता है कि कहीं आपको ही ना अलग लग जाए या फिर और कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, इसकी वजह से ये चुप है। लेकिन इनके साइलेंस के पीछे बहुत सारे सवाल छुपे हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है या फिर उनके किसी बिहेवियर से आपको दुख पहुंचा है, जिसका अफसोस इनके दिल में भी मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन वहां पे कुछ करेक्शन इनके साइड से नहीं हुआ है, यानी जाने अनजाने में इन्होंने आपको हर्ट किया है, जिसका एहसास इन्हें है, बट उसका करेक्शन इन्होंने नहीं किया हो। इसका दुख भी इन्हें है, अफसोस भी इन्हें है, कुछ रिग्रेट्स आपसे रिलेटेड इनको परेशान करते हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और इन्हें ऐसे लगता है कि आपकी गलती है, आपने वो नहीं किया, ये नहीं किया, ऐसा कुछ ये सोच विचार करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ये अभी इस वक्त आपको मिस बहुत ज्यादा कर रहे हैं और आपकी फिक्र कर रहे हैं। हो सकता है कि इन्हें ऐसे लग रहा है कि आपका टाइम सही नहीं चल रहा है या फिर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, जिसकी चिंता इन्हें भी है और ये कुछ हालचाल पूछना चाह रहे हो, आपको कुछ कंफर्टिंग मैसेजेस पहुंचाना चाह रहे हो, जैसे कि आप अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, ऐसा कुछ ये आपको कहना चाह रहे हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन ये खुद को रोक रहे हैं, इन्हें बहुत सारी बातें करनी है लेकिन ये कर नहीं पा रहे और ये अभी इस वक्त आपको मिस कर रहे हैं और आपकी फिक्र कर रहे हैं। आपकी फिक्र इन्हें परेशान कर रही है। इन्हें ऐसे लग रहा है कि अब आपकी लाइफ में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपकी लाइफ में और थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाएगी तब आपकी लाइफ में और भी अच्छे चेंजेस आ जाएंगे, ऐसा इन्हें लगता है। आपके लिए एक स्पेशल बॉन्ड ये एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस के वजह से ये आपको खुद से दूर रखते हैं या फिर आप लोगों को ये करीब नहीं आने देते हैं। यानी ये आपके लिए एक मैग्नेटिक पुल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बट ये उस चीज से बचने की कोशिशें करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आप लोगों के लिए डिवाइन कनेक्शन का कार्ड भी मुझे दिख रहा है, या तो आप लोग सोलमेट हो या तो आप लोग ट्विन फ्लेम हो और आप लोगों की जर्नी बहुत ज्यादा मुश्किलों भरी है। इसी की वजह से यहाँ पे फीलिंग्स के लिए बहुत ज्यादा इंटेंस कार्ड आते हैं और एक्शंस के लिए स्टक सिचुएशन आती है, यानी किसी का गहरा असर दिल पर तो आ जाना लेकिन लाइफ में रियलिटी में बहुत सारे चैलेंजेस एक्सपीरियंस करना, ये आप लोगों के कनेक्शन की रियलिटी है। आई एम सॉरी टू से दैट, बट इन्हें भी ये रिग्रेट्स बड़े परेशान करते हैं और इनके पास इस चीज का कोई सोल्यूशन ही ना हो, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा दुआएं करता है या फिर ये आपके वेल विशर है। ये हमेशा चाहते हैं कि आप आपके लाइफ में अच्छा करें, आगे बढ़े, अपनी लाइफ में आप खुश रहे, वो उनकी लाइफ में खुश रहे। हालांकि एक दूसरे के बिना खुशियां पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन कोशिश तो कर ही सकते हैं, ऐसा कुछ ये सोच रहे हैं। इन्हें ऐसे लगता है कि एक बार अपने दिल की बात जो है वो आपको खुल के बता देनी चाहिए, फिर जो होगा वो देखा जाएगा, ऐसा इन्हें अभी लग रहा है। तो आप लोगों के फीलिंग्स अभी इस वक्त मिरर कर रहे हैं, जो आप इनके लिए फील करते हो लगभग वैसा ही ये आपके लिए फील कर रहे हैं और आपको वेट कराना चाह रहे हो। वेट फॉर मी का मैसेज आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है, यानी ये किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की वेट कर रहे हैं या फिर कोई प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाह रहे हो, इसके बाद ये कुछ खुल के बात करना चाह रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ये आपको परखना चाह रहे हैं, जब इनको भरोसा हो जाए, तसल्ली हो जाए, तब ये ओपन अप होना चाह रहे हो, ये भी यहाँ पे हो सकता है। इन्हें ऐसे लगता है कि आपके लाइफ में चैलेंजेस बहुत है और आपके लाइफ में एक लोनलीनेस है। ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका मन सिर्फ इन्हीं में इन्वॉल्व होता है और इनके बिना आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। आप इनके बिना लोनली फील करते हो, ये वो जानते हैं और कहीं ना कहीं ये इन्हें अच्छा भी लगता है। इनके लाइफ में भी इनको ट्रू प्यार मिला नहीं है, सच्ची मोहब्बत इन्हें मिली नहीं है, बट इनको ऐसा लगता है कि सच्ची मोहब्बत हमेशा ही कच्ची रह जाती है, कुछ अधूरा रह जाता है, आप लोगों की कहानी भी कहीं अधूरी ना रह जाए, ये भी डर इन्हें परेशान करता है।
है, लेकिन आप इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा क्लियर हो और आपको इनका साथ चाहिए, फिर आपको बाकी दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है। ये जो आपका एटीट्यूड है ये इन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, आपका अप्रोच इन्हें बहुत अच्छा लगता है, आपकी अटेंशन इन्हें बहुत अच्छी लगती है और आपका ट्रांसपेरेंसी रखना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। जो आप फील करते हो आप वो कह देते हो, आप ये नहीं सोचते हो कि कैसा लगेगा, क्या सोचेंगे, आप ये सब चीजें नहीं सोचते हो, आप बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हो, दिल से आप कुछ चीजें कह देते हो और आपकी दिल से निकली हुई चीजें इनके दिल तक पहुंचती है और इनके दिल को कहीं ना कहीं सुकून भी दिलाती है। और इनके लाइफ में भी मुझे ऐसे लग रहा है कि बंजर जैसी लाइफ है, रेगिस्तान जैसी लाइफ है। जो इंसान जितना ज्यादा सक्सेसफुल होता है वो उतना ही अपनी लाइफ में अकेला होता है, वैसा कुछ इनके लाइफ में है। ऐसे देखा जाए तो बड़ी परफेक्ट लाइफ है, काफी इंटरेस्टिंग लाइफ है, हैपनिंग लाइफ है, लेकिन अंदर से उतनी ही खोखली है, अंदर से ये उतनी ही तन्हा है जितने आप हो। और कहीं ना कहीं ये लोनलीनेस इन्होंने खुद के लिए चुना है। इन्हें ऐसे लगता है कि ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही मेरे लिए सब कुछ ठीक है, अब तक इसके बिना काम चल गया, प्यार के बिना तो अब क्या जरूरत है प्यार की, ऐसा भी ये कई बार सोचते हैं। लेकिन आप इनके थॉट प्रोसेस को बदल रहे हो, आप इनको कहीं ना कहीं सुकून देते हो, इमोशनल फुलफिलमेंट देते हो और स्ट्रेस भी देते हो। यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग चाइल्डहुड से एक दूसरे से कनेक्टेड हो या फिर प्रीवियस लाइफ से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, ये भी यहाँ पे हो सकता है। तो एक दूसरे को लेके बहुत ज्यादा एक अपनापन फील होता है उन्हें भी और आपको भी, और आप उनको एक मेंटल पीस देते हो जो कोई भी नहीं दे पाता है। बाकी की चीजें हमको सुख दे सकती है, लेकिन मन को शांति बस वही कनेक्शन दे सकते हैं जहाँ पे हम एक प्योरिटी देखते हैं। जहाँ पे कुछ मिलावट दिखती है ना, वो मन को शांति नहीं दे पाते हैं, वैसा ही वो आपके लिए फील करते हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं आप बदल ना जाए। अगर ये आपको अपना मान लेते हैं और आप अगर आगे चल के बदल गए तो ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये सोच के ये खुद को रेस्ट्रिक्टेड कर रहे हैं। तो इनके कुछ ट्रस्ट इश्यूज की वजह से ये इस कनेक्शन में स्टक है और आपको भी स्टक फील करा रहे हैं। लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा चाहते हैं, इनकी कुछ मजबूरियां है, आपके कनेक्शन में कुछ लिमिटेशंस है जो इजीली पूरे तो नहीं हो सकते हैं, पूरी तरीके से सॉल्व तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन एहसास बहुत ज्यादा खूबसूरत है, यही मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी। तो इन्हें आपके लिए एक मैग्नेटिक पुल एक्सपीरियंस होता है, आप इनको अपने से लगते हो, इन्हें समझ नहीं आता है कि ऐसा इन्हें क्यों लगता है, जबकि कुछ खास रिश्ता भी नहीं है आप लोगों में, लेकिन बाकी रिश्तों से बढ़ चढ़कर ये रिश्ता क्यों लगता है, ऐसा ये आपके बारे में सोचते हैं। कहीं ना कहीं ये आपके बारे में सोचकर कभी कभी नाराज हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे तो कुछ होना ही नहीं है, ये सब कितना ट्रैजिक है, ऐसा भी ये सोचते। तो बहुत हेवी एनर्जी यहाँ पे मुझे महसूस हो रही है और इनके दिल की तड़प और इनके दिल का दर्द मैं यहाँ पे महसूस कर सकती हूँ। ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेचैन होते हैं, लेकिन इनके दिल को चैन आप ही दिला सकते हो, लेकिन ये वो चीज को एक्सपीरियंस करने से घबराते हैं। आप मिलो नहीं तो ये घबराते हैं, मिलते हो तो नैन चुराते हो या फिर तब आंख चुराते हो, ये भी यहाँ पे हो सकता है। तो बहुत अजीबोगरीब कश्मोकश में उलझे हुए ये मुझे दिखाई दे रहे हैं और आपका एक गहरा असर इनके दिल के ऊपर आया हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है। आपका कनेक्शन इस बर्थ में चाहे जो है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में मुझे दिखाई दे रहे हो और इस बर्थ में आप लोग थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस के साथ मिले हो, इसके वजह से ऑन एंड ऑफ वाला सिचुएशन यहाँ पे चल रहा है, या फिर कभी कभी आप बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन में आ जाते हो और आपको ऐसे लगता है कि अब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन वो एंड भी नहीं होता है, फिर से यहाँ पे रिकंसिलिएशन के चांसेस भी बन जाते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग कनेक्शन में आप लोग फंसे हुए हो और ये इसको जितना समझने की कोशिश करे ये उतना ही उलझ जाता है। मैं खुद भी इसे नहीं समझ पा रही हूँ, या फिर मैं जितना समझ पा रही हूँ उतना एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरी जितनी कैपेसिटी है उतना एक्सप्लेन करने की मैं कोशिशें कर रही हूँ, बट काफी गहरा रिश्ता आप लोगों के बीच में है और बहुत स्टक एनर्जी भी आप लोगों के कनेक्शन के बीच में है।
स्टैग्नेंट एनर्जी मुझे आप लोगों के कनेक्शन के बीच में है। एक दूसरे को खोने का डर तो है, लेकिन एक दूसरे को हासिल करने का कोई एफर्ट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। एटलीस्ट उनके साइड से तो बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने लेवल पे एफर्ट्स डालते हो, बट आप भी उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो जितने होने चाहिए। तो आपका कॉन्फिडेंट होना यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करता है, और यहाँ पे आपके बिहेवियर पे, आपके अप्रोच पे और आपके एफर्ट पे इस कनेक्शन में 180 डिग्री से चेंज आ सकता है। तो आपने कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, भले ही आपको रिजल्ट मिले चाहे ना मिले। यही मैं आप लोगों को बोलूंगी। ये था मेरा एनालिसिस आज की रीडिंग के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इस चैनल पर। टिल देन बाय एंड टेक केयर।